बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल कराची के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। खबर का आगाज़ करें और बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने आज फिर कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अजीम से। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब मोहम्मद आज़म खान सवाती ने कहा कि फ्रेट सर्विस से मुताल्लिक़ कराची शहर में जारी तमाम तरक्याती और बहाली के मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएँ। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने आज कराची बंदर यार्ड वज़ीर मिशन रेती लाइन और SAPTA का दौरा करते हुए किया। KBS यार्ड के दौरे के मौके पर इन्होंने कहा कि फ्रेट आमदनी में इजाफे रेलवे की तरफ से बेहतर सहूलियात से मुहैया करने से वाबस्ता है, जिसके बाद फ्रेट ट्रेनों की तादाद में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर मेंशन स्टेशन के दौरे के दौरान DS कराची जनाब मोहम्मद हनीफ गुल ने वज़ीर रेलवे को वहां कंटेनर टर्मिनल बनाए जाने के मंसूबे के बारे में भी तफसीली आगाही दी। डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड जनाब अमीर मोहम्मद दाऊद पोता ने वज़ीर रेलवे को रेती लाइन में 25 एकड़ पर मुहित ज़मीन पर ऑफ डाक कंटेनर टर्मिनल के मंसूबे पर मुकम्मल आगाही दी। मज़कूरा मंसूबे से न सिर्फ फ्रेट आमदनी में भी खातिर ख्वाह इजाफा मुमकिन हो सकेगा, बल्कि शहर से कंटेनर ट्रैफिक में वाज़ेह कमी देखने को मिलेगी। और साइट का दौरा भी किया। वज़ीर रेलवे ने SAPTA और पाकिस्तान रेलवे में रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर भी जोर दिया। मुल्क भर में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, मगर कराची जेल चौरंगी जमशेद रोड में अफ्तारी के लिए फ्रूट 10 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। देखिए मारिया अजीज की इस रिपोर्ट में। रॉयल कराची के साथ मैं हूं मारिया अजीज और इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके जेल चौरंगी में। जैसा कि आप सब जानते हैं पूरे पाकिस्तान में किस तरह महंगाई का दौर दौरा है, लेकिन कराची की एक वाहिद ये जगह है जहां फ्रूट 10 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है और लोग भी अपना हिस्सा ला ला कर यहाँ पर डाल रहे हैं। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि वो इस चीज़ से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। कतरा कतराने की जोड़ के ऐसी नेमत भर जो हर रज़ा को पूरा कर दे, वो हर नकदी से ऊपर। कतराने की जो हर रज़ा को पूरा कर दे। बिल्कुल ऐसे ही रमज़ान आती है तो देखें इसमें होता ही है कि प्राइसेस हर चीज़ की आसमान पे चली जाती हैं, चाहे ग्रॉसरी हो या फ्रूट्स हों। अब सेब 200 रुपये का, 225 रुपये का, 180 रुपये का किलो चल रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटी का फ्रूट यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे जो है वो लोगों को 10 रुपये केजी के हिसाब से देते हैं। एक थैली जिसके अंदर 1 खरबूजा होता है, 6 केले होते हैं और 3 सेब होते हैं। ये थैली 2 किलो की होती है और ये 20 रुपये के हिसाब से हम लोगों को दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया था हमने, पहले दिन 100 लोगों को दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 400 लोगों को दिया है। तो अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक काम ले रहे हैं और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नीयत यही है कि सर्व कर सकें हम लोग इंशाल्लाह। पूरी रमज़ान इंशाल्लाह नीयत है कि पूरी रमज़ान हम ये सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे और माशाल्लाह लोगों का बहुत सपोर्ट है। लोग बड़े जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग फ्रूट लेके आ रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ भर के भी फ्रूट लेके आ रहे हैं, हमको दे रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों के अंदर जो है वो बांट रहे हैं। तो जो लोग देख रहे हैं इंशाल्लाह उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। जिस तरह आप लोग वीडियो शेयर करते हैं इस तरह खुद भी आगे आएँ, जितना आप दे सकें फ्रूट यहाँ पर आप हमको दे के जाएँ ताकि हम लोगों तक पहुँचाएँ इंशाल्लाह। ये सिलसिला 4 से 8 लोगों ने मिलकर शुरू करा था। पहले रोजे को इन लोगों ने 100 लोगों को फ्रूट तकसीम किए। उसके बाद आज चौथा रोज है जिसमें इन लोगों ने 400 लोगों को फ्रूट तकसीम किए। इसी तरह लोग जोक दर जोक आकर अपना नेकी में हिस्सा डाल रहे हैं। पहले से कि जो गरीब आवाम फ्रूट खरीद के नहीं खा सकती वो यहाँ से आके फ्रूट खरीद सकती है और ये मुखैया ताउन से चल रहा है। ये कोई ज़कात नहीं है, फ्रेश माल है। इधर अमीर गरीब हर कोई आके खरीद सकता है। जो बासानी फ्रूट नहीं खरीद सकता वो यहाँ आके लाइन में लग के फ्रूट खरीद सकते हैं। सस्ते दाम, तो आपका इसमें क्या कहना है कि ये और चलना चाहिए सिलसिला या फिर इससे कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है? ये चलना चाहिए सिलसिला, इससे आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा है। हमें चाहिए कि हम आवाम के फ़ायदे के लिए काम करें। ये कंटिन्यू रहना चाहिए सिलसिला माह रमज़ान के पूरे महीने। जी मेरे ख्याल से तो जहाँ पर इतना महंगा फ्रूट मिल रहा है तो यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। कराची में हर जगह ऐसे स्टॉल लगने चाहिए कि जिससे हम जैसे गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप
आपके मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो इन लोगों ने ये सहूलत दी है गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, आम आवाम के लिए, तो मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत अच्छी सहूलत दी है। आगे भी हम यही चाहेंगे कि ये आवाम के लिए ये लोग अच्छे से अच्छे ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें जिससे हम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो। बिल्कुल हम इनको दुआएं देना चाहेंगे, ये इनके लिए अल्लाह पाक इन लोगों को अजर देगा इसका कि इन्होंने गरीबों के लिए इतना सोचा। 10 रुपए किलो फ्रूट दे रहे हैं, तो अल्लाह पाक इनको आगे भी इतनी ज़्यादा हिम्मत दे और ताकत दे कि ये एक जगह जो स्टॉल लगा रहे हैं पूरे कराची में ये लोग लगाएं। हुकूमत को तो यही कहना चाहेंगे, अगर हुकूमत इस बारे में ज़्यादा मतलब सोचे तो ऐसे बहुत सारे, हुकूमत खुद भी चाहेगी कि अगर ये लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें तो हुकूमत खुद चाहेगी ऐसे लोगों को कि वो जगह जगह ऐसी चीज़ प्रोवाइड करे, ऐसे स्टॉल और लगाएं। यही कि इतनी महंगाई में इतना सस्ता फ्रूट यहाँ पर मिल रहा है, ये आवाम के लिए बहुत अच्छा है। ये काम तो हमारी हुकूमत को करना चाहिए था क्योंकि रमज़ान है, और जिस तरह बहुत सारे मुल्कों में रमज़ान में जो उनका क्रिसमस होता है उसमें वो अपनी आवाम के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्री भी कर देते हैं। तो ये काम हमारी हुकूमत को करना चाहिए कि फ्रूट्स जो हैं या फिर और भी एसेसरीज़ जो हैं वो उनको कम रेट पे देनी चाहिए, और ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेरे लिए तो ये। आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे स्टॉल्स और लगने चाहिए? जी, ऐसे स्टॉल्स मेरे ख्याल में हर शहर में लगने चाहिए क्योंकि जो मीडियम तबका है या जो गरीब तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह फ्रूट्स जिस तरह हाई होते जा रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग है रमज़ान की, लेकिन आगे जो है वो इससे ज़्यादा भी मतलब प्राइस इसके हाई होते जाएंगे। तो इसलिए ये हर जगह पर लगना चाहिए ताकि गरीबों को और जितने भी लोअर तबका या जैसे भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रूट्स वगैरह, उनके लिए आसानी हो जाए। स्टार्ट है जी। तो आप यहाँ जो इतना कम दामों फ्रूट मिल रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहती हैं, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं? जी, मैं कहना चाहती हूँ तो बहुत अच्छा है, ऐसे स्टॉल और भी लगने चाहिए क्योंकि यहाँ की कराची में गरीब आवाम ज़्यादा से ज़्यादातर है, तो ऐसे स्टॉल और लगने चाहिए। तो इस बारे में मतलब जैसे इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है फ्रूट्स इस वक्त कितने महंगे आप सबको पता है, तो ये कितने मतलब आपने जो लिया है ये कितने में आपने लिया है? ये मैंने 20 रुपये में लिया है। तो आपके ख्याल में ये आपके बिल्कुल सही है जी, बहुत अच्छा है ये तो 20 रुपये में। बिल्कुल जी, फ़ायदा हो रहा है कि रमज़ान का महीना है, लोग जो ऐसे जो मुतवस्सित तबके से होते हैं जो ख़रीद नहीं पाते उनके लिए तो बेहद फ़ायदा है, और ऐसे लोगों को तो ख़रीदना चाहिए कि लोगों के बारे में सोचा है ऐसे जो नहीं ख़रीद पाते हैं, जिनके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, इनके लिए इतने फ़ायदे दिए हैं 20 रुपये के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि लोगों को ख़रीदना चाहिए जी, बिल्कुल लगने चाहिए, लेकिन उस स्टॉल के लिए हवाले से हमें ज़रा ट्रैफिक का भी ख्याल करना चाहिए, जो साइड में लगाए जाएँ जिससे ट्रैफिक वगैरह भी जाम ना हो। इस हवाले से हमें जो ख्याल करना चाहिए हमें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हम यहाँ आए लोगों से उनकी राय ली कि उन्हें इस स्टॉल से कितना फ़ायदा हो रहा है और इस तरह के और स्टॉल्स लगने चाहिए या नहीं। उन सबका कहना है कि उन्हें इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और इस तरह के स्टॉल्स और भी लगने चाहिए ताकि आवाम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। कैमरामैन शाहनवाज के साथ मारिया अजीज़, रॉयल कराची। ख़वातीन अपनी सेल्फ ब्यूटी को लेकर फिक्रमंद रहती हैं। इन ख़वातीन के लिए मैनकाइंड ने क्या ज़बरदस्त सेमिनार का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने में मैनकाइंड का साथ दिया केलोरवान ब्रांड, एसक्यू ब्रांड से हाइड्रो फेशियल ने, जहां ब्यूटिशियंस को नई टेक्निक्स दी गई हैं जिनको काफ़ी पेजराई भी मिल रही है। आइए देखते हैं हमारी ख़ुसूसी पैकेज में। व्यूअर्स, मैं हूं नवीद अब्बास और आज हम मौजूद हैं पवेलियन क्लब के अंदर, और पवेलियन क्लब के अंदर आज रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। और आप सोच रहे होंगे कि रंगारंग तकरीब क्या है।
गई। इसके अलावा स्कीवा ब्रांड स्किन से रिलेटेड भी आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस दी गई, बहुत सारी नॉलेज दी गई, बहुत सारी बातें बताई गई। हाइड्रा मशीन के बारे में आप लोगों को बताया गया। इसके अलावा मेकअप की बहुत सारी टिप्स आपको दी गई। बड़ी प्यारी प्यारी सी मॉडल्स अभी यहाँ पर बाकी है, तो अभी आप लोगों को जाना नहीं है, आप लोगों को बैठना है और पूरा इतना जो है लास्ट हमारे रिजल्ट आप लोगों को देखने और आप लोगों को जो है वो शेयर करना है। और आप लोग लाइक करें फेसबुक पर, उनका अपना पेज है स्कीवा का, उसको लाइक करें और उसमें उनके रिव्यूज़ चेक करें। और ये आप रिजल्ट देख सकते हैं, इनकी स्किन का जो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं आपको ऑब्वियसली बताऊँगी और हमारे साथ इस प्रोग्राम की होस्ट जो काफ़ी देर से जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उन्हें लुत्फ़अंदोज़ भी कर रही थी, इस हवाले से उन्हें टिप्स भी दे रही थी, गाइड भी कर रही थी और पूरा प्रोग्राम मैनेज करने वाली हमारे साथ इस वक्त खड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन शाइन, अच्छे हाल हैं, तभी इस प्रोग्राम में पहुँचे हैं और होपफुल कि आप भी ठीक होंगी। बिल्कुल। आज जो प्रोग्राम का ये इनकाद हुआ और इस प्रोग्राम में जिस तरह से आपने चार चांद लगाए और जो आप तमाम तर निगाह का मरकज़ बनी रही ना, तो आप बताएं कि इस तरह के इवेंट्स कितने ज़रूरी हैं, माशरे में क्या होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सेलेक्ट किया कि मैं आपसे बात करूं। और बहुत मुश्किल होता है इतनी सारी ऑडियंस को लेके चलना और एक होस्टिंग करना आसान नहीं होता। और ये कि कोविड जिस तरह से आया है और हमारी ब्यूटिशियन की फील्ड पर बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ, मेरा सैलून है सादीज़ ब्यूटी सैलून। और लेकिन मुझे जो है मैं आपसे यही बात कहूँगी कि इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और नई से नई टेक्निक्स, नई से नई नॉलेज हमारे ब्यूटिशियंस को भी प्रोवाइड करनी है, स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करनी है और अच्छे अच्छे ब्रांड्स को लेकर आना है। तो जिस तरह कि आपने देखा होगा हमारे पास स्किन का ब्रांड था स्कीवा और खेरलॉन हमारे पास मेकअप ब्रांड था। बहुत अच्छा इवेंट रहा, बहुत मज़ा आया। क्या कहती हैं कि आज के इवेंट बाकी इवेंट से किस तरह मुख्तलिफ था? इसलिए मुख्तलिफ था क्योंकि उसमें मैं थी। बेसिकली मेरा हेयर का काम बहुत है जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन यहाँ पर इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है। अहमद सर हैं जो होते हैं इनके एडमिन हैं, तो इनके कहने पर मैं यहाँ पर आई हूँ। उन्होंने इतना प्यार मोहब्बत आपको दिया तो आप यहाँ पे आ गई। और कोई इसी तरह अगर कोई और आपको प्यार मोहब्बत देता तो आप उसको सैलून में उसके साथ क्या तरीके कार करती हैं जो आपके पास लेडीज़ आना चाहें? एक्चुअली मेरी फील्ड होस्टिंग की, मैं होस्ट रह चुकी हूँ। मैं अपना शो कर चुकी हूँ ब्यूटीफुल वीकेंड विद सादिया, और मैं इसीलिए शायद ज़्यादा अच्छा बोल लेती हूँ। तो अगर कोई और इनवाइट करता है या बोलता है तो हम देखते हैं कि किस तरह का माहौल है, क्या है, तो फिर उसके बाद ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं ब्यूटिशियन हूँ माशाल्लाह से 10 साल से मैं अपना सैलून रन कर रही हूँ। और ये जो फोरम इन्होंने दिया था ये बिल्कुल ब्यूटिशियन के लिए ही था, जिसमें डिफरेंट तरह के इन लोगों ने कंपनीज़ के थ्रू जो है हमें फेशियल दिए। करायलॉन था, इसके अंदर ST ऑफ लंदन था। इसके अलावा जो है डर्मा फेशियल की, हाइड्रोडर्मा फेशियल की मशीन्स थी जिसके थ्रू हमें गाइड किया गया। और ये एक लर्निंग का प्रोसीजर है, आपको पता ही है कि लर्निंग फॉर एवर वाली बात होती है। दीदी मगर प्रोग्राम बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और यानी बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत तो अच्छा लगा। कुछ सीखने को कुछ नया मिला या मतलब सारा वैसे ही था पहले जैसा? हाँ, पहले जाहिर है कारण कितनी क्लासेस लिए कि अब तो आदी हो गए। एक बहुत प्यारी सी ब्राइडल हमें यहाँ पे नजर आ रही है, मुझसे भी बात करते हैं कि इस वो प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपके साथ जो है ना इज़हार हमदर्दी करूंगा, काफ़ी देर से आप जो है फ़ोटोशूट वगैरह करवा रही हैं, तो ये बड़ा मतलब है आसान नहीं होता है। क्या बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया इन लोगों ने, बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है, ये इतना हैवी ड्रेस। गर्मी तो कुदरती चीज़ है ना, और ड्रेस पहन के आप लोगों को पता है मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने कैरी किया हुआ है। अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। हमारे साथ एक और बड़ी क्यूट सी और यंग सी ब्राइडल सजी हुई खड़ी हुई है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इसे छोड़ दें, आप अपने काम करें, हमें अपने काम करने दें। अच्छा ये बताएं कि कैसा फील कर रही हैं आप यहाँ पे आके, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जो है आपने आर्ट किया हुआ है, तो आप बताएं कि कैसा फील किया आपने यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आपकी मॉडल हैं, अभी हमारी इनसे बात भी हुई और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी मॉडल है, तो आप बताएं कि कौन से सैलून से हैं, कहाँ से आप यहाँ पे आई हैं और यहाँ के क्या क्या फ़ायदे आपको हासिल हुए? मेरा नाम शनीरा कमल है और महमूदाबाद से आई हूँ। सैलून का नाम है गानियाज़ ब्यूटी सैलून।
ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैनकाइंड वालों ने मुझे प्रमोट किया है। और एक हमारे साथ एक और प्यारी सी क्यूट सी जो है वो मॉडल हमारे साथ मौजूद। अच्छा बताएं कि आप मुझे सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हुई नज़र आई, सेल्फियाँ खुद भी ले रही हैं, लोग भी आपके साथ सेल्फीज बना रहे हैं। प्रोफेशनल काम करती हूँ तो मैं तो एंजॉय करूँगी। हुआ इस प्रोग्राम के अंदर ज़बरदस्त किस्म की ब्राइडल्स, मॉडल्स और एक्सपर्ट्स आए, तो कैसा लगा आपको इस प्रोग्राम में आके? मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। यहाँ पे ब्राइडल्स तैयार हुई हैं, स्कीवा का फेशियल हुआ है, वाइटनिंग का जो हमें बहुत अच्छा लगा, मशीन के साथ हुआ है, 3D फेशियल है। इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट ब्यूटिशियन मैम सुमेरा मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। मैम इस प्रोग्राम में आपका होना तमाम स्टूडेंट्स के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। आप ये बताएं मैडम कि इस तरह के इवेंट्स पहले तो इनकी कितनी अहमियत है, कितने हद तक होने चाहिए, और आज का जो इवेंट हुआ इस हवाले से भी आप कमेंट्स करेंगे? देखें, जो ओवरऑल प्रोग्राम्स हैं ब्यूटिशंस के लिए वो होने चाहिए, उनको इनकरेज देने के लिए या उनको खड़ा करने के लिए ब्यूटिशंस और स्टूडेंट्स को ज़रूर होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम ओवरऑल बहुत अच्छा था। इन लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स को और ब्यूटिशंस को जो है ना गैदर किया। आप समझते हैं कि इस टाइप के प्रोग्राम जो हैं वो हमारी न्यू जनरेशन के लिए भी, और स्पेशली देखें जब हम बात करते हैं लेडीज़ की, तो लेडीज़ के लिए दो फैकल्टी की हम तस्करा करते हैं, या वो एजुकेशन की होती है या वो भी ब्यूटिशियन फील्ड होती है। तो आप क्या समझती हैं कुछ ख़वातीन जो इस तरफ आना चाहती हैं वो जिस वजह से नहीं आ सकती, आप उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? ब्यूटिशंस जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त वो आना चाहती हैं तो उनको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो कुछ किसी वजह से खौफज़दा हों या ना नहीं आने के, मतलब उनके घर वाले परमिशन नहीं दे रहे हों, लेकिन फील्ड बहुत अच्छी है। फील्ड इसलिए अच्छी है कि अब इसमें पढ़ी लिखी ख़वातीन भी हैं और वो अच्छी तरीके से मोटिवेट करती हैं। उसमें एक नाम जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी है, JPO के नाम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं खुद ब्यूटिशंस को हैंडल करती हूँ या उनकी मार्केट डेवलपमेंट का काम करती हूँ। वो जो है ना ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं या उनकी मार्केट डेवलप करते हैं। मेरा मैम, मैं आपको यहाँ पे आपने अपना बताया, तो आप तो मैं समझता हूँ कि ब्यूटिशियन जो वाकई ब्यूटिशियन है, जो फील्ड वर्किंग जो लेडीज़ हैं या जेंट्स भी इवन, वो आपको ब्रायन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की और आज के इस इवेंट में आप आई और चार चांद लगा। थैंक यू सो मच। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पीछे देख रहे हैं कि उनकी गपशप हो रही है, सीमा मैम, उनसे हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आज के दिन के हवाले से मैनकाइंड ने जो ये प्रोग्राम जो मैनेज किया, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगी, और न्यू आने वाली कमर्स जो हैं इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए भी आप एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज देंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैनकाइंड है ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर डूइंग मार्वलस जॉब। बहुत अच्छी इनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़बरदस्त है, ये मैनेज इवेंट्स को बहुत ज़बरदस्त करते हैं और अंडर वन रूफ इतने सारे ब्यूटिशियंस को जमा कर लेते हैं, और जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं कनीस आता हूँ, एसोसिएट हूँ मैं स्कीवा कंपनी से, और मैं स्कीवा कंपनी की कंट्री मैनेजर हूँ। और आज बेसिकली मैनकाइंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी कोलैबोरेशन थी और हमने यहाँ परफॉर्म किया है। वालेकुम सलाम, आपसे बात कर लेते हैं पहले, बाद में आपकी मॉडल से बात करते हैं। अच्छा आज इधर आ जाएं, आज आप थोड़ा सा स्टैंड हो जाए, थक गई हैं काफ़ी देर से इवेंट में आई हुई, थकी हुई हैं? काफ़ी देर से हम लोग इवेंट में आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी इवेंट को। तो ये साइड पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं? एक्चुअली इवेंट ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक आपने कहा कि इवेंट ख़त्म हो चुका है, आप घर जाने की तैयारी करें। मुझे ये बताएं कि मैनकाइंड के इश्तराक से ये इवेंट जो है वो मैनकाइंड ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया और मैनेज किया, तो आप बताएं कि यहाँ से क्या आपको सीखने को मिला और कितनी सेटिस्फाई होकर यहाँ से आप जाएंगी? मैनकाइंड की तरफ से जो इवेंट हुआ है ये एक अच्छा इवेंट है, और मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए, क्योंकि एक मालूमाती इवेंट है और ख़ास तौर पर ब्यूटिशियंस के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अच्छा, आपके हाथ में हमें एक शील्ड नज़र आ रही है, तो ये भी मैनकाइंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आपको दी गई है, किस परफॉर्मेंस पे दी गई है? ये बेस्ट ब्राइडल मेकअप पर और रैमिंग करने पर दी गई है। अच्छा, इन्हीं मॉडल को दिए गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है। बड़ा हैवी सा आपने सूट जो है वेयर किया हुआ है, तो इस बड़ी प्रॉब्लम में होंगी। बहरहाल मैं कोशिश करूँगी कि आपसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करूँ। तो बताएं कैसा लगा आपको यहाँ आके और कितना
अच्छा फील कर रही हैं? गर्मी तो फील कर ही रही होंगी ऑब्वियसली, वो तो हमें भी फील हो रही है। और बाकी इस इवेंट को लेके कैसा फील किया आपने? ये माशाल्लाह से इवेंट बहुत अच्छा हुआ, ये कि हर चीज़ अच्छी थी, कॉर्पोरेट वगैरह हुआ है, यहाँ पे मॉडलिंग वगैरह हुई है, इस हवाले से ये तो आई थिंक आप पहले भी मतलब मॉडलिंग कर चुकी हैं या फर्स्ट टाइम लग रहा है? फर्स्ट टाइम है मेरा। ठीक है, मुझे भी अंदाज़ा हो गया, आप लोगों में रह के थोड़ी देर रहा हूँ मगर पता लग गया कि कौन कौन फर्स्ट टाइम कर रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग इस तरह ट्राई करते रहें और अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। थैंक यू। थैंक यू। मैनकाइंड के प्लेटफॉर्म की डायरेक्टर उस्मा हबीब की काविशों से आज ये प्लेटफॉर्म सज गया। उस्मा हबीब CH कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड में बहैसियत ब्रांड प्रमोटर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। इस प्रोग्राम में आने वाली शख्सियात में नाजिया मलिक, टीवी एक्टर, रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी की वालिदा मोहतरमा अनीसा फारूकी, अफशा राशिद, अफशान कॉस्मेटिक की CEO, कनीज़ फातिमा स्कीवा ब्रांड की CEO, सीनियर टेक्नीशियन तलअत शान, सीमा मोइन डिक्सन ब्रांड की इंटरनेशनल एजुकेटर, अदनान अब्बासी और सुमेरा नदीम JPO के प्लेटफॉर्म से, समीना अंसारी स्किन स्पेशलिस्ट एजुकेटर, फैसल पवानी सीनियर एजुकेटर व दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत करके प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर कंट्रोलर सिंध नर्सिंग बोर्ड खैरुन्निसा ने शिरकत की और अच्छे कारकर्दगी दिखाने वाले सैलून की कारकर्दगी को सराहा और सर्टिफिकेट और शेड्स तकसीम किए। मंगूपीर थाने की पुलिस ने आतिशगीर मादा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से आतिशगीर मादा भी बरामद कर लिया गया। मजीद जानिए हमारे नुमाइंदे बशारत हुसैन की इस रिपोर्ट में। मंगोपीर थाने की पुलिस का आतिशगीर मादा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। आतिशगीर मादा रखने वाला एक मुलजिम सजाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुलजमान मौका से फरार हो गए। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम के पास से 150 लीटर डीजल और 10 अदद खाली ड्रम भी बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ 285/286 दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ सैयद बिशारत हुसैन, रॉयल कराची। चकरा गोट पर गिरा फरोशी के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी इम्तियाज मंगी का एक्शन। अवामी शिकायत पर मुर्गी की मुतादिद दुकानों को जुर्माने करके सील कर दिया गया। कराची में जालसाज कंपनी ने अवाम को नौकरी का झांसा देकर लूटना शुरू कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बन गए। ये माजरा है क्या, देखिए निमल शेख की इस रिपोर्ट में। ज़राए का कहना है कि ये कंपनी नाम निहाद अद्वियात फ़रोख्त करने का झूठा झांसा देकर लोगों से फ्रॉड करती है। ये लोग गरीब आवाम और बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने से मुतालिक ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाते हैं। इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर भारी रकम बतौर फ़ीस का मुतालबा किया जाता है, जिसके अदा ना करने पर लोगों को धमकाया जाता है कि अगर आपने ये फ़ीस जमा ना कराई तो हम आपकी सीट किसी और को दे देंगे और फिर आपको इस कंपनी में जगह नहीं दी जाएगी। ये लोग अच्छी तनख्वाह का वादा भी करते हैं, इसीलिए बहुत से नौजवान इनको पैसे भी अदा कर देते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी नाम निहाद अद्वियात को फ़रोख्त करवाना शुरू कर देते हैं। इसी से जुड़ी एक कड़ी लतीफ़ शाह थाने की हदूद में है, जहाँ के एक घर में मौजूद टाइम्स नामी ब्रांच कंपनी के वर्कर्स लोगों से फ्रॉड करते हैं और इनसे रकम लूटकर उन्हें अद्वियात फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। कंपनी के हाथों फ्रॉड का शिकार होने वालों ने हुकूमत सिंध से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है कि इस नाम निहाद कंपनी को फौरी तौर पर बंद किया जाए और इसमें मौजूद लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी जाली कंपनियों से गरीब और सादा लोगों को बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ नमल शेख, रॉयल कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल कराची।